हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशनल अलजेब्रा में हम नेक्स्ट ऑपरेशन देख रहे हैं, डिवीजन ऑपरेशन। सबसे पहली बात, डिवीजन ऑपरेशन यूज़ कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा सुटेबल इस कंडीशन के लिए होता है, ऑल द। जैसे कि हमारे पास ये दो रिलेशंस हैं, पहला है स्टूडेंट रिलेशन, दूसरा है ये सब्जेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेरी है, फाइंड नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स फेल्ड का ये वाला चार्ट है। तो जो स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में फेल हैं उसकी लिस्ट चाहिए हमको। तो यहाँ पे ये जो ऑल द वाली कंडीशन जब आ जाती है ना, वहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। अब देखते हैं डिवीजन ऑपरेशन कैसे अप्लाई हुआ है। छोटा सा एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट की लिस्ट है हमारे पास, DBMS एंड जावा। ये दो सब्जेक्ट्स हैं। ए फेल्ड इन DBMS, ए फेल्ड इन जावा, बी इन DBMS, सी इन जावा। तो ये दोनों रिलेशन में क्या होगा, कंपैरिजन होगा कि DBMS में ए आ रहा है, जावा में भी ए आ रहा है, बट बी जो है वो सिर्फ DBMS में फेल है, जावा में नहीं, और सी सिर्फ जावा में फेल है और DBMS में नहीं। तो कायदे से हमको क्या मिलना चाहिए आउटपुट में? ए मिलना चाहिए। ए हमको मिलेगा आउटपुट में जब हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, ये दोनों रिलेशन के बीच में ये जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये इस क्वेरी का सोल्यूशन है। ये जो पूरा लिखा हुआ है वो इस क्वेरी का सोल्यूशन है। तो जब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हमको कायदे से ये वाला आउटपुट मिलेगा कि ए है जिसमें जो दोनों में फेल है, और कौन से दोनों सब्जेक्ट में? DBMS और जावा। तो ये आउटपुट किसका मिला? सिर्फ डिवीजन ऑपरेशन का ही आउटपुट मिला। अब इसमें से हमने कर दिया प्रोजेक्शन। पाई किसका सिंबल था? प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन हमने किसका लिया है? नेम का, क्योंकि हमको तो सिर्फ नेम चाहिए था ना। तो इस डिवीजन ऑपरेशन से जो आउटपुट मिला, इसमें से हमने प्रोजेक्शन कर दिया। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? पढ़ चुके हैं हम पहले कि प्रोजेक्शन में जिस भी एट्रीब्यूट का नाम लिखा रहेगा सिर्फ वही कॉलम सेलेक्ट होगा और अदर सारे कॉलम्स डिस्कार्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये डिवीजन से हमको ये जो आउटपुट मिला, इसमें से प्रोजेक्शन ऑफ नेम मीन्स सिर्फ नेम कॉलम सेलेक्ट होगा और हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? ए। तो डिवीजन ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होता है। अब इसी चीज़ को मल्टीपल रिलेशंस में देख लेते हैं हम। मल्टीपल रिलेशंस मतलब हमारे पास ये 4 रिलेशंस है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू ये सारी है रिलेशन 1 में। रिलेशन 2 में सिर्फ बी है जिसकी वैल्यू B2। रिलेशन 3 के लिए बी की वैल्यू ये दोनों। रिलेशन 4 में बी की वैल्यूज ये सारी। अब यहाँ कैसे परफॉर्म हो रहा है डिवीजन ऑपरेशन? R1 डिवीजन R2 कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो मतलब सिर्फ हम ये दोनों टेबल्स कंसिडर करेंगे, मतलब ये दोनों रिलेशंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये दोनों रिलेशंस में हम देखेंगे b की वैल्यू B2। तो b की वैल्यू B2 कहाँ कहाँ पे है? R1 में b की वैल्यू B2 R1 में यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ है। इतने जगह पे B2 की वैल्यू हमको मिल रही है। किस में मिल रही है? A1 में मिल रही है, A2 में मिल रही है, A3 में भी मिल रही है, और A4 में भी मिल रही है। तो हमको जो डिवीजन ऑपरेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ये A1 A2 A3 A4, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा था ना। तो ऑल वाली कंडीशन होती है, डिवीजन मतलब ऑल वाली कंडीशन। तो ऑल वाली वो सारी वैल्यूज जिसमें B2 बिलोंग करता है, वो A1 A2 A3 A4, तो वो मिलेगा हम लोग को यहाँ आउटपुट में, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन अगर अपन लेते हैं R1 एंड R3, यहाँ पे तो B की एक ही वैल्यू थी ना B2, तो B2 के लिए इतनी सारी वैल्यूज मिल गई। अब जब ये दो वैल्यू रहेगा तब कैसे फॉलो होगा? R1 और R3 के बीच में डिवीजन कर रहे हैं अब हम। तो R1 और R3 के बीच में डिवीजन करेंगे तो हम ये दोनों वैल्यूज को देखेंगे। मतलब इस रिलेशन में A की वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसमें B2 B4 दोनों बिलोंग होता हो। A1 में B2 B4 दोनों आता है, B2 तो आता है, B4 भी आ रहा है, ठीक है, A1 कंसिडर हो गया। A2 में B2 तो आ रहा है लेकिन B4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो फिर A2 रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है अपने को एक ही जिसमें ये दोनों कंपल्सरी आते हो, इसमें से कोई एक नहीं। तो A1 मिला जिसमें B2 B4 दोनों आता है, A2 जिसमें B2 आता है बट B4 नहीं आता, A3 जिसमें B2 आता है बट कहीं भी B4 नहीं आता, A4 है, A4 में B2 भी आ रहा है, B4 भी आ रहा है। तो हमको दो ही ऐसी वैल्यू मिली जिसमें दोनों आए, A1 और A4।
तो इसलिए हमारे डिवीजन ऑपरेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, A1 और A4। कहने का मतलब है कि जब एक ही वैल्यू थी, उस एक वैल्यू के लिए सारी ऑप्शंस आ गए यहाँ डिवीजन ऑपरेशन में कि उस वो एक वैल्यू किस में आ रही है। लेकिन जब दो वैल्यू थी तो ये दोनों वैल्यू किस में आ रही है, मतलब दोनों की दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली किस वैल्यू में आ रही है, A1 और A4। इसलिए हम लोग को आउटपुट में A1 और A4 मिला। ठीक है, अब देखते हैं R1 और R4। अब R1 और R4 में तो ये तीन वैल्यूज है, B1 B2 B4। तो ए की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें B1 B2 B4 तीनों आए, वो देखते हैं। तो ए की कौन सी वैल्यू है जिसमें तीनों आ रहा है, A1 है जिसमें B1 भी आ रहा है और B2 भी आ रहा है और B4 भी आ रहा है। बाकी A2 A3 A4 ये तीनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों के तीनों एक साथ बिलोंग करे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में, सिर्फ A1 ही है जिसमें ये तीनों की तीनों वैल्यूज आती है, तो हमारे पास आउटपुट में आएगा A1। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉर ऑल वाली कंडीशन, जिसमें डिवीजन ऑपरेशन सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है। फॉर ऑल वाली कंडीशन मतलब दो रिलेशन ऐसे जिसमें सारी वैल्यूज एक रिलेशन की सारी वैल्यूज दूसरे रिलेशन के किसी वैल्यू में कॉमन निकले, तो ये फॉर ऑल वाला रिलेशन है। ठीक है, तो ये था डिवीजन ऑपरेटर। ओके, थैंक यू।